आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 14 की तरफ और पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन, जिसे एसे राइटिंग भी कहा जाता है। अपने मन में उठने वाले भावों या विचारों को संक्षिप्त अर्थात छोटे रूप में तथा नियमित ढंग से लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन। नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। चलिए अब कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहला है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसका रंग गहरा नीला होता है। इसकी गर्दन लंबी होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। यह कीड़े मकोड़े और सूखा अनाज खाता है। मोर सांप का शत्रु होता है। यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। देखिए मोर के ऊपर कितना अच्छा अनुच्छेद लिखा गया है। इस अनुच्छेद में मोर के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। चलिए अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। मेरा कुत्ता। कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसकी 4 टांगें, 2 कान तथा 2 आंखें होती हैं। कुत्ते अनेक रंगों के होते हैं। कुत्तों को हड्डियां बहुत पसंद है। मेरे घर में भी एक कुत्ता है। वह दूध रोटी खाता है। मैं इसे सुबह शाम घुमाने ले जाती हूँ। वह मेरे साथ खेलता है। वह मेरे घर की रखवाली करता है। तो इस अनुच्छेद में भी कुत्ते के बारे में बताया गया है, उसके अंगों के बारे में बताया गया है, उसे क्या पसंद है ये बताया गया है। तो देखिए कितना सुंदर अनुच्छेद है। चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो विषय है मेरा घर। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं कुछ शब्दों को चुनकर, जो शब्द सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरा घर बहुत डैश है। बहुत क्या है? बहुत बड़ा है। मेरे घर में 4 डैश हैं। क्या 4 हैं? कमरे। तो यहाँ हम लिखेंगे कमरे। मेरे घर में एक डैश भी है। और क्या है? घर में एक हॉल भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे हॉल। मेरे घर के सामने एक बड़ा डैश है। क्या है बड़ा? पार्क। तो यहाँ हम लिखेंगे पार्क। मैं अपने घर को डैश रखता हूँ। क्या रखता हूँ? साफ रखता हूँ। साफ। मुझे अपना घर बहुत डैश है। क्या है? बहुत पसंद है। यहाँ हम लिखेंगे पसंद। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 विषय है गायें। अब आपको क्या करना है? सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरने हैं। तो प्यारे बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।